10 verse 33. Acts chapter 10 verse 33. 10वां अध्याय प्रेरित का और उसका 33वां वचन, खास करके उसका जो आखिरी भाग है, वहां पे इस प्रकार से है कि अब हम तेरे सामने हैं, जो कुछ परमेश्वर ने तेरे दिल में डाला है हमसे तू कह दे। इज इट राइट? क्या सही है ये? प्रेरित उसका 10वां अध्याय 33 वचन। यस यस ब्रदर, बरोबर है। उसके आखिरी भाग के अंदर जो लिखा है, अब हम सब तेरे सामने हैं, जो कुछ परमेश्वर ने तेरे हृदय के अंदर डाला है तू हमसे कह दे। आगे ना? ओके, ये जो बात है, परमेश्वर का एक सेवक है पतरस के विषय में लिखा गया है, पवित्र आत्मा के जरिए लिखा गया है, और ये बात वो कही जाती है कुरनेलियुस के मुंह के द्वारा। कौन है ये कुरनेलियुस? आप और मैं, हमारे समान एक अन्य जाति का यहोवा को, यीशुआ को, पवित्र आत्मा को, पिता को नहीं जानने वाला। आप और मैं भी इस प्रकार थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये व्यक्ति इतना यहूदियों को दान देता है। 10वां अध्याय अगर आप पूरा पढ़ेंगे, उसके एक वचन को सिर्फ मैंने लिया 33 वर्ष को, मगर पूरा अध्याय जब आप पढ़ लेंगे तो इस व्यक्ति के बारे में जानने पाएंगे जिसका तस्वीर आपके साथ और मेरे साथ, जिसका फोटो आपके साथ और मेरे साथ मिल रहा है। हालेलुया। हम लोग धर्म के कार्य करते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, मगर ये परमेश्वर के लोगों की मदद करता था। उनको, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ये कंजूस मारवाड़ी व्यक्ति नहीं था। दशवांश के बारे में इसको पता नहीं था, ऑफरिंग के बारे में इसको पता नहीं था। बाइबल के अंदर एक सिद्धांत है, अगर आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुराने हैं, नए हैं, दशवांश और अर्पण को अगर आपने तुच्छ जाना है या फिर कभी मुंह से उसके खिलाफ बात की है, the warning of God is coming right now against you। और परमेश्वर आपसे कहने को जा रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, इस कुरनेलियुस से, अन्य जाति से, जो परमेश्वर को जानता नहीं है, उससे तुम्हें सीखने की जरूरत है। अगर आज भी हम लोग गरीबी के अंदर, आज भी हम लोग कर्जे के अंदर, और अगर आज भी हम लोग पैसों के विषय के अंदर, काम और धंधे की तलाश में रहते ही हैं, तो मेरे प्रियो, इस व्यक्ति से, अविश्वासी से सीखने की हमें जरूरत है। He was not knowing Jesus Christ। ये यीशु मसीह को जानता नहीं, मगर उसके सिद्धांतों का पालन कर रहा है। जब आप और मैं परमेश्वर के दास लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को और परमेश्वर के मिनिस्ट्री के काम के लिए अपना दिल, अपना हृदय खोलते हैं, तो क्या एक दिन आपके लिए ये दर्शन देने के लिए जरिया बन जाएगा? हो सकता है। हेलो, अगर ऐसा नहीं होता था तो परमेश्वर अब्राहम को दर्शन नहीं देता था। He was in the ministry of the hospitality। hospitality का मतलब है पहनाऊ करना, पहनाऊ करना, क्या बोलते, बहुनाई करना, अतिथि सत्कार करना। 3 पुरुष उसके सामने आते हैं, रुको, बैठो, जब तक मैं आपके लिए खाना लेकर नहीं आऊं। अरे अजनबी, द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के बाहर से और अंदर से कार्य कर रहा है, जिसका नाम है अब्राहम। मेरे प्रियो, आज वो अब्राहम विश्वास का पिता बन चुका है। जब उसने यहोवा को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को चढ़ावा चढ़ाया, उसको मालूम नहीं है ये कौन है। 3 पुरुष है, बस उसके सामने आए हैं, मगर उनके लिए रोटी लेकर आता है, अपनी पत्नी को बोलता है, और यहां तक कि उसके सामने नॉनवेज खाना, बिरयानी बना के लेकर आता है। और वो लोग जाने से, भैया परमेश्वर को इसको बिरयानी की जरूरत है, सारी दुनिया को खिलाने वाला, पिलाने वाला, क्या आपके 2 टके और मेरे 2 टके के, क्या बोलते हैं, पैसों की उसको जरूरत है? सोने के सड़के हैं स्वर्ग के अंदर, उसके जो फाटक है स्वर्ग के अंदर, हीरे और जवाहरात और मोती इस दुनिया के अंदर कभी भी इतने सुंदर न कभी आपकी आंखों ने देखा होगा, न कभी देखने पाएंगे। और परमेश्वर कहता है, मैंने अपने प्यार करने वालों के लिए ऐसी चीजें बना के रखी हैं कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को इस धरती पर, लिसन द वर्ड ऑफ गॉड वेरी क्लियरली। आज शाम के समय परमेश्वर आपसे कहने को जा रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे आशीष करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। I have come here to bless you।
मेरे पास योजनाएं हैं जो तुम्हारे लिए लाभ की है। पिछले मर्तबा परमेश्वर के सेवक प्रोफेट ने हमारे बीच में कहा, आज वही वचन परमेश्वर आपके बीच में दोहरा रहा है। आई हैव प्लान्ड यू टू ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। हालेलुया। मैंने योजना बनाई कि तुम्हें आशीष दूं, आशीष दूं, आशीष दूं, मगर मेरे नियम हैं, मेरे सिद्धांत हैं। अगर गधा भी, बाइबल के अंदर लिखा है, गधा भी मेरे वचनों का पालन करेगा, अनजाने में भी आप उसके वचनों का पालन करेंगे, बिना आशीष के नहीं रहे। इस व्यक्ति के अंदर, कुरनेलियुस के अंदर दया है। इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के लोग, यहूदियों के परमेश्वर के प्रति क्या है, उसके लोगों के प्रति ऑफरिंग देता है वो, और छोटी मोटी ऑफरिंग नहीं देता है, बड़ी ऑफरिंग देता है। आज कंजूस मारवाड़ी आत्मा को बोलेंगे टाटा, शैतान को आगे ना, आज कर्जे को बोलेंगे टाटा, कर्जे को। जब आप परमेश्वर के राज्य के अंदर बोगे, बाइबल के अंदर यीशु ने कहा, यहोवा ने कहा 6, 7, 8, 9 उत्पत्ति अगर आप अध्यायों को पढ़ लें, जब तक ये आसमान और धरती बने रहेंगे, सुन मेरे दास नूहा। और आज परमेश्वर आपसे कहने को जा रहे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, जब तक ये आसमान जिसको मैंने बनाया है और ये पृथ्वी जिसको मैंने रचा है बने रहेंगे, बोने और काटने का समय कभी समाप्त नहीं होगा। और जो बोगे वो सो तुम, जो थोड़ा बोएगा। आज कंजूस मारवाड़ी आत्मा को कहना है, शैतान इन दोनों के बीच में यूट्यूब के अंदर रॉन्ग टीचिंग को लेकर आ रहा है, दशमांश और अर्पण के बारे में। मगर परमेश्वर आपकी आंख खोलने को जा रहा है। आप कहते हो, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, हाँ? मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दाऊद राजा देने वाला व्यक्ति था। वो दाऊद राजा परमेश्वर को स्तुति देने वाला, कुछ भी दो प्रभु को, क्या चाहिए प्रभु को? स्तुति, आराधना, धन्यवाद। आपका बटुआ चाहिए, 100 रुपए में से 10 रुपया उसको चाहिए, क्यों? क्या वो खाएगा क्या? पार्टी करेगा क्या हमारा परमेश्वर? वो स्वर्गदूतों को खिलाता है। 6 लाख पुरुषों को उसने जंगल के अंदर खिलाया। कितने साल? 40 साल, 40 इयर्स। तो हमारे दशमान से 1 लाख से 1 करोड़ से 10,000 से उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, फर्क आपको और मुझे पड़ेगा। क्योंकि जब आप दशमांश देते हो, मेरा विषय तो नहीं है, मगर प्रभु ये बात कह के आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि कुरनेलियुस ने बहुत बड़ी ऑफरिंग अलग है, दशमांश अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दशमांश भी एक बहुत बड़ी ऑफरिंग है। प्रभु कहता है इसके ऊपर तेरा अधिकार ही नहीं है। वैसे तो 100 रुपया जो परमेश्वर हमें महीने में देता है, महीने में कमाई हमारी 100 रुपया, जो परमेश्वर 100 रुपया हमें देता है, देने वाला कौन है? ऊपर वाला है। वो कहता है 10 रुपया मेरा है, 90 रुपया तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग इस बात को, सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपकी जेब से पैसे निकालना आता नहीं है, मगर परमेश्वर की आत्मा को आपके जेब से पैसे निकालना आता है। क्यों? जब वो ले लेगा आपसे 5 रोटी, 5 रोटी 2 मछली छोटे से ले लिया यीशु ने, जबरदस्ती नहीं दिया। कभी आपको जबरदस्ती, यहाँ पे एक लड़का है, क्या है? यहाँ पे एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। अगर उसका दिल नहीं होता था तो यीशु मसीह उससे कभी नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर्ष से देने वाले को हर्ष से ही परमेश्वर क्या करते? जब आप उसके हृदय को छूते हैं देने के द्वारा। 2 दबड़ी देने वाली स्त्री, सिर्फ 2 रुपया 2 सिक्का। साहूकारों ने कितना, लाखों डाला, हजारों डाला, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ा। मगर एक विधवा जो पूरे दिन की उसकी आजीविका थी, यानी कि पूरा सुबह दोपहर शाम और रात का खाना या नाश्ता खा सकते थे, सब कुछ परमेश्वर के भंडार के अंदर डाला। मेरा सवाल ये है, उसने 10% नहीं दिया। हेलो, उस दिन का उसने 10% नहीं दिया। उसने कितना दिया? 100%। उसने, बेवकूफ लोग कहते हैं, बाइबल में कहां लिखा है दशमांश के बारे में? अरे मत्ती 23वां अध्याय पढ़ लो, पूरी बाइबल को पढ़ लो। अरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सब कुछ अपने आप को खाली कर दिया। ऐसा खाली कर दिया, इतना बड़ा धनवान
धनवानों का धनवान, क्योंकि हमारा परमेश्वर धनाढ़ है। उसने 100 का अपने आप को पूरा खाली कर दिया। अब ये बताइए, यीशु मसीह को रुपए पैसे की कमी थी क्या? कितनी ऑफरिंग आती थी, कितना दशमांश आता था? यीशु मसीह हाथ लगाता था उसको? यहूदा इस्करियोती चोरी करता रहता था। ये कुरनेलियुस से मैं कहां तक जा रहा हूं मेरे प्रियो? ये मुख्य संदेश नहीं है, मगर परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है। परमेश्वर आपको सपने देना चाहता है। परमेश्वर आपको विजन देना चाहता है। परमेश्वर आपको आगे के मार्ग में अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर आपको गरीब और कमजोरी अवस्था में देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर जो आपका पिता भी है, वो दयालु और कृपालु है, और वो आपके और हमारे लाचार अवस्था के ऊपर उसका दिल रोने लगता है कि मैं इतना अमीर और मेरा बेटा इतना गरीब। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उड़ाऊ पुत्र को देखो, उसका पिता कितना धनवान है, सब कुछ हिस्सा पिस्सा सब लेकर गया। आपके नाम क्या हो गया? मुंह में मुगड़ा है क्या? मुंह में खटमल है क्या? अरे अपने चौरे के ऊपर रौनक रखिए। यस, हम आपके हसीन, कुछ मुझे लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, और कुछ लोग मुझे रिकॉर्डेड मैसेज बाद में सुनने को जा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे कलीसिया के अंदर लोग हैं। एंड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप में से हर एक के साथ बातें कर रहा है, और वो कहता है कि मैं तुझे आया हूँ आज ब्लेस करने के लिए। गलत बातों को मैं निकालने को आया हूँ। पिछला सब भूल कर, आपकी धारणाएं पुरानी कुछ अपने मुंह से आपने निकाला होगा, आज पश्चाताप करो, माफी लेकर जाओ और न्यू अनॉइंटिंग लेकर जाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहता है कि आज मैं अपने साथ कुछ लेकर आया हूं, अनॉइंटिंग लेकर आया हूं, आशीष लेकर आया हूं, चंगाई लेकर आया हूं, छुटकारा लेकर आया हूं, दर्शन लेकर आया हूं, और मैं यहाँ पे परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा के वरदान लेकर आया हूं। अगर तुम चाहते हो तो सब फ्री है, मुफ्त है, मेरे पास आओ। अगर तुम बोझ लेकर आए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, ये कुरनेलियुस यहूदी लोगों को इतना दान देता था, वो सुनाव था और सूबेदार था वो, यहां तक कि वो ऑफिसर था बड़ा, मगर उसका दिल, उसका हृदय जो है परमेश्वर के मंदिर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, हालेलुया, उसका दिल जो है अनजाने में, मैं नहीं जानता, ये जानकर कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर दया थी। आज परमेश्वर दया का अभिषेक, करुणा का अभिषेक, और सबसे हाईएस्ट, अगर इस दुनिया में मैंने अपने जीवन में किसी के ऊपर वो अभिषेक देखा है, लव एंड कंपैशन, दया और करुणा, वो है डीजीएस दिनकरन। अभी उसका परिवार पॉल दिनकरन, कई बार उसके नाम मैंने लिया, मगर परमेश्वर केवल उस परिवार को नहीं चुना है। परमेश्वर आपने इस ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज के और कलीसिया पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु मुझे इस आत्मा से भर दे। कुरनेलियुस की आत्मा में प्रभु को जानता नहीं है, पर कितनी दया है उसके अंदर, कितनी करुणा है। तो सोच लो, एक अविश्वासी के अंदर, अन्य जाति, पेगन, हीदन, यहोवा को जानने वाला नहीं, पिता यीशु पवित्र आत्मा को जानने वाला नहीं, जब वो इतना दयालु है, इतना दानी है, तो सोचो आपका पिता, हमारा पिता कितना दयालु है, कितना कृपालु है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में
दया करुणा देना चाहता हूँ मैं तेरे लोगों को, दया करुणा देना चाहता हूँ। तो प्यार का सागर 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 दया का है। और परमेश्वर ने इस देख कुरनेलियुस को आसमान से क्या किया, ऐसा देखा कि एक व्यक्ति जो धर्म के कार्य कर रहा है, अचानक परमेश्वर अपने दूत को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत नीचे आ गया और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरे दान, तेरी ऑफरिंग, हिंदी बाइबल कहती है दान, हिंदी बाइबल कहती है तेरा अर्पण, हिंदी बाइबल कहती है तेरी भेंट जो तू मेरे लोगों को देता है, मेरे राज्य के लिए देता है, तू मुझे देता है। हालेलुया। जब आप दशमांश देते हो किसी चर्च को नहीं, किसी पास्टर्स को नहीं, किसी मिनिस्ट्री को नहीं, आप सीधे परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया हालेलुया। और दशमांश और अर्पण देने के बाद आप शैतान से कहते हो, हे शैतान, चल मैं तेरी मुट्ठी से, तेरे किंगडम से, तेरे राज्य से, आई डिक्लेयर ओपनली, मैं घोषणा करता हूं दशमांश देने के जरिए, अर्पण देने के जरिए, मैं अब इस संसार के ऊपर, शैतान तू राज्य कर तो रहा है, मगर तेरी मेरे फाइनेंस के ऊपर चलने वाली नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं इस दुनिया के तौर और तरीके पर विश्वास नहीं रखता हूं, मैं अपने बाइबल के वचनों के ऊपर विश्वास रखता हूं, जिसने कहा, छकले आसमान के झरोखे खोल के मैं तुझ पर अपरंपार आशीष करता हूं कि नहीं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर ने रहा नहीं क्या, he sent his angel, उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत जैसे उसके सामने आया, कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान वगैरह वगैरह आसमान के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, किताबों के अंदर लिखा गया है, परमेश्वर ने देखा है, और परमेश्वर ने मुझे अभी तेरे पास ये संदेश देने के लिए भेजा है कि तुम शिमोन पतरस को, जो एक चमड़े का धंधा करता है, उसका घर समुद्र के किनारे है, उसके घर में अपने आदमी भेज, सूबेदार है ये, नौकर चाकर सिपाही सब कुछ, फटाक से उसने ताली बजाई और बुलाया, और वो लोग, कुछ लोग उसका पूरा पता याफा के अंदर कहां पे पतरस को जानता नहीं है। God gave the name। जैसे पिछले आप इतवार को यहाँ पे अगर होते थे तो परमेश्वर के सेवक को देखते थे जो लोगों का नाम लेकर बुला रहा था, खास करके दशहरा मैदान की कलीसिया के अंदर, आज पास्टर डॉमने की चर्च के अंदर, गुना के अंदर, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिलहाल परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी जो कलीसिया है, इस कलीसिया के ऊपर कई अनॉइंटिंग्स है, कई अभिषेक है, और उनमें से एक अभिषेक है प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्यवाणी का अभिषेक। आपके ज्ञान के लिए जो लोग डर रहे हैं, भटक रहे हैं, कलीसिया बदल रहे हैं, उनके पास जाकर आप संदेश को देकर आए, ए मेरे भाई, कहेंगे ना, फोन करके कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सिंधी में चौथा है, डबे में ठिकरे हो। सिंधी में बोलते हैं डब्बे के अंदर क्या है, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर, वो डिब्बा कौन सा है? हमारा दिमाग। मैं ही कहता जा रहा हूं कि आप लोग समझ भी पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हालेलुया बोल सकते हैं। दशहरा मैदान की कलीसिया से आप काफी क्या हो, ज्यादा स्मार्ट लोग हो, हालेलुया, ज्यादा अच्छे लोग हो, हालेलुया। खैर वो लोग भी बुरे नहीं है, वो लोग भी आपकी कौन है? भाई है। वो लोग भी कौन है? आपके बहने हैं। अपने भाई और बहन के साथ हम क्या करेंगे? मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? सच्चा प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर वो लोग यहाँ पे मदद करने के लिए नहीं आए तो आप कहोगे क्या हम भी नहीं आएंगे मदद करने के लिए? हाँ, अरे तुम मदद करने को आए तो नहीं आए, मगर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर यीशु का खून है, मेरे अंदर यीशु का आत्मा है। हालेलुया। क्या करूं, दोनों कलीसिया हमारे पुत्र और पुत्री के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर आज आया है आपके दिल को उभारने के लिए। चल मेरे बेटे, चल मेरी बेटी, साथ में जाएंगे कहां पे? आशीषों के देश के अंदर, जहां पे क्या बनती है? दूध और मधु की धाराएं बहती है।
चलो मेरे साथ। कहां पे? मेरे बाप के घर। वहां पे क्या है? वहां आनंद आनंद है, दुख नहीं है। मेरे आपके बाप के घर दुख नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। पेंशन ही पेंशन है। हालेलुया। स्वर्ग के अंदर पेंशन है। आप क्या कहेंगे बाइबल में कहां लिखा है? मूर्ख लोग कहेंगे बाइबल में लिखा है कि पेंशन है। मैं कहता हूं है। हालेलुया। मेरी बाइबल में तो लिखा है। हालेलुया। क्योंकि मुझे रिवलेशन मिला है, मुझे प्रकटीकरण मिला है। आपको अगर नहीं मिला है तो आज जान लीजिए। अरे इस दुनिया में अंदर 60 साल काम करेंगे, 58 साल काम करेंगे, उसके बाद सरकार हमको क्या देगी? पेंशन देगी। मगर इस कितना साल? 80 साल, 90 साल, 100 साल, ज्यादा ज्यादा 120 साल, जब तक हम जिंदा रहेंगे। 200 साल से हम ज्यादा जिंदा रहेंगे। मगर स्वर्ग के अंदर हमेशा हमेशा के लिए पेंशन 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 मिलता रहेगा। हालेलुया। And God is calling you this evening। तो मेरा मुख्य संदेश है आज की सभा के अंदर, अब हम तेरे सामने हैं, हमसे तू कह दे कि हमें क्या करना है वगैरह वगैरह। आज परमेश्वर के मन के अंदर यही है, जाओ, गो फॉर द गॉड। परमेश्वर के लिए जाओ। That is the word, that is the spirit of God। वो जो आवाज मैंने आज शाम के समय कानों के अंदर सुनी है, और ये आवाज ये है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, क्या काम पे जा रहे हो? कलीसिया नहीं आ रहे हो? ट्यूशन पे जा रहे हो? क्लासेस पे जा रहे हो? जाओ 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 जाओ। अरे मैंने खेत खरीदे हैं। अरे मैंने तुझे प्रभु भोज के लिए बुलाया है। अरे मेरे क्या बोलते हैं, संडे स्कूल का ट्यूशन और क्लासेस लग चुका है। अरे मैंने अभी नई नई शादी की है भाई, तुम्हारी पार्टी में प्रभु भोज में आ नहीं सकता हूं। मैं तो हनीमून करने के लिए जा रहा हूं अपनी बीवी के साथ। अरे जाओ 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 जाओ, जहां जाना है जाओ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो यीशु आराधना। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, मैं आपकी आराधना करने के लिए आ रहा हूं। मैं 6 बजे, 6:30 बजे समय, यस आई विल कम 5:30। यीशु 5:30 बजे मैं आऊंगा। मुझे मालूम है 5 मिनट आप मुझसे पहले आओगे। हालेलुया। ये कहते हैं कि मानी कह दो बुधवार शनिवार, अरे 7 दिन मुझे बुलाओ ना यहाँ पे। एक सैटरडे मेरे लिए सेवा, एक रविवार को सेवा। अरे मुझे हर दिन सेवा दो ना। I'm listening on behalf of you in my spirit। मैं आप जो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, क्योंकि somebody is here जो कहता है प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, अब मैं झुकने वाला नहीं हूं। क्योंकि आपने शायद शुक्रवार का संदेश सुना है, शायद आपने संडे का संदेश सुना है जो आज सुबह को हुआ, जो YouTube के अंदर मैंने रिलीज किया है आज ही। या शायद पहले से ही आपने संदेश को सुना नहीं है, मगर आपके दिल ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग पकड़ रहे हैं। बेवकूफ लोग कहेंगे, अज्ञानी लोग कहेंगे वचन क्या पास्टर ने लिया और बात क्या कर रहे हैं। मगर जिनको समझ है, जो परमेश्वर की बातों की आवाज को सुनते हैं, जो समझते हैं What is the Rhema word? What is the live word? परमेश्वर की गरम गरम रोटी स्वर्ग से जो उतरी है वो यीशु मसीह है, और वो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे बात करता है, और उसको कहते हैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, उसको कहते हैं भविष्यवाणी का अभिषेक। सीधे स्वर्ग से आप जब उसकी आवाज को सुनते हो, क्योंकि कई लोग ने अपने कानों को ट्यून करना बाकी है, क्योंकि कानों के अंदर कचरा भर जाता है। तो हम डॉक्टर साहब, आज डॉक्टरों का डॉक्टर आया हुआ है, अरे मेरे पास फ्री में मुफ्त में
मैं तेरे कान को चंगा करने को आया, मैं तेरी आत्मा को चंगा करने को आया, मैं तेरे शरीर को चंगा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं तुझे चाहता हूँ कि तुम आत्मा वचन से भर जाओ and go for God। मेरे लिए तुम जाओ, इसलिए पहले मेरे पास आओ, पहले मेरे come be filled then go। आओ, खाओ, भर जाओ और बाद में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर के वचन को खा लिया है, मैं तेरी आत्मा से भर गया हूं। अब प्रभु क्या कहेगा? बिना मेरे वचन को खाए, बिना मेरी आत्मा से भरे हुए नहीं जाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा, अन्य जाति का, कुरनेलियुस। शायद सारी बातें मेरे समय के कारण मैं आपसे कह नहीं पाऊंगा, जितना कह पाऊंगा, जितना प्रभु की आत्मा को कहना है। यस होली स्पिरिट, आई एम रेडी, स्पीक टू दाई पीपल। अपने लोगों से तू बातें कर, पवित्र आत्मा ये सुन रहा है दास शमूएल के समान। शायद आप छोटे बच्चे होंगे मगर आप वफादार हैं, वफादार समझ रहे ना, कमिटेड है। ये लगातार दान दे रहा है, लगातार ऑफरिंग दे रहा है, लगातार अपने देवता से प्रार्थना कर रहा है, यहोवा से, यीशु से नहीं। ये कौन? कुरनेलियुस। हमने केवल एक वचन पढ़ा है, 10वां अध्याय घर में पढ़ लेना। जो कर रहा है उसके अंदर दिल लगा के, मन लगा के, कमिटमेंट, डेडिकेशन, समर्पण 100% है उसका। और सुन नाम है ये, उसका नाम बहुत अच्छा है। कोई गलत कार्य करता नहीं, हाँ हो जाता है, सबसे एक अलग बात है, जानबूझ के वो करता नहीं। और अपनी जाति में ही न सिर्फ वो फेमस है मगर परमेश्वर से डरता है ये व्यक्ति। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है वो पाप करने के लिए कितना घबराएगा, है कि नहीं? अरे मैंने इस व्यक्ति को ऐसा सताया, ऐसा शब्द का, वगैरह वगैरह। इसी कारण परमेश्वर ने प्रसन्न होकर स्वर्गदूत को भेजा, और many will have that heavenly visitations। जब ये अविश्वासी स्वर्गदूत के दर्शन को पा सकता है तो हम उसके बेटे और बेटियां हम पा सकते कि नहीं पा सकते? बिलीव, विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी। यस लॉर्ड, आई बिलीव। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। तो टीवी पर मुझे देख रहे हैं, जो मुझे इस समय लाइव मैसेज फेसबुक के अंदर देख रहे हैं, कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज आप सुनने को जा रहे हैं, परमेश्वर आपसे भी कहने को जा रहे हैं, आई विल गिव द ड्रीम्स एंड विजन्स। एक बार फिर प्रभु कंफर्म पक्का आपसे बोलता है, इस कलीसिया के लोग देवदूतों के दर्शन को देखेंगे। हालेलुया, आमीन। स्तिफनुस ने स्वर्ग को देखा, पौलुस स्वर्ग आसमान के अंदर चढ़ाया गया, यशाया ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, यूहन्ना ने देखा, यशाया, यूहन्ना, यहां तक के मेरे प्रियो, कई लोग आपसे मुझे भविष्यवाणी करने दो। ट्रांसफिगरेशन के पहाड़ के ऊपर, रूपांतर के पहाड़ के ऊपर पतरस, याकूब और यूहन्ना, प्रभु सबको लेकर नहीं गया। और प्रभु इस समय कह रहा आपसे, क्या आप मेरे साथ पहाड़ पे चलोगे? हे मूसा, क्या तुम मेरे साथ पहाड़ पे आओगे? हे यीशु, तुम मेरे साथ पहाड़ पे आओगे? पिता की आवाज गूंजी यीशु के चरणों में, यीशु के कानों में। अगर आप वही आवाज आपके कानों में आ रही है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, I come here to bless you। मैं आया हूँ यहाँ पे तुझे आशीष देने के लिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आंधी में, तूफान में, मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में, दुखों में, बीमारी में, या फिर तकलीफ के समय मुझे छोड़ दोगे? मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं तो तुझे अपने कंधों पर उठा लूंगा। प्रभु आपको बुलाहट दे रहा है। कई लोग मिनिस्ट्री के अंदर थक चुके हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं,
जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे बाद में सुनने को जा रहे हैं रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए, कुछ लोग मुझे इस समय लाइव सुन रहे हैं, उनमें से कुछ लोग से परमेश्वर कहता है आई विल रिस्टोर योर मिनिस्ट्री। यस, गॉड इज स्पीकिंग टू समबडी। फेसबुक के अंदर कोई इस समय सुन रहा है और प्रभु कहता है मैं तेरी सेवा को फिर से चालू और महिमा के अंदर तुझे देने को जा रहा हूं, तेरे बेटे और मेरी बेटी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्यों कुरनेलियुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया स्वर्गदूत के द्वारा? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की महान योजना थी। केवल वो ही नहीं, परमेश्वर की योजना थी कि एक व्यक्ति को मैं चुन लूं और ये व्यक्ति क्या करेगा? अपने सारे घर के लोगों को जमा करेगा। एक व्यक्ति को मैं चुन लूं, ये क्या करेगा? सारे दोस्तों को इनवाइट करेगा, उनमें से 100 को इनवाइट करेगा, शायद आएंगे 50 या 25, क्योंकि ये बड़ा आदमी है और अच्छा आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर अगर आप और मैं थोड़े ऐसे हैं, थोड़े वैसे हैं, समझ गए ना, तो भी कोई है आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं लोगों की बात कर रहा हूं। 100 लोगों को फोन करेंगे या 100 लोगों को फोन करेंगे, मैं गारंटी देता हूं 5 लोग जरूर आएंगे। ईस्टर आ रहा है 4 अप्रैल को। क्रिसमस हमने मनाया नहीं पिछले साल, या फिर रेगुलर सभाएं यहां पे होती है बुधवार, शनिवार और रविवार। क्या आप अपने मित्रों को, अपने कुटुंबियों को क्या फायदा स्कूल पढ़ने के साथ, क्या फायदा ट्यूशन पढ़ने के बाद, क्या फायदा कॉलेज पढ़ने के बाद, क्या फायदा नौकरी और धंधा करने के बाद, अगर उन लोगों को हम यीशु के लिए न्योता नहीं देते? हमारा काम है उनको अपनी साक्षी बताना, हमारा काम है उनको सुसमाचार सुनाना, हमारा काम है उनको इनवाइट करना प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु कहाँ मिलता है? कलीसिया में मिलता है। प्रभु यीशु कहाँ मिलता है? बाइबल में मिलता है। मेरे प्रियो, और ये मुख्य बात है जो परमेश्वर आज आपके हृदयों में डालना चाहता है। परमेश्वर ने देखा इस व्यक्ति को अगर मैं आवाज दूंगा, दर्शन दूंगा, इस व्यक्ति को अगर मैं आशीष दूंगा, ये व्यक्ति लालची है ही नहीं। पहले जितना इसके पास है वो क्या करता है? अपनी जेब खाली करता है। अब इसको अगर मैं दर्शन दूंगा, अगर इस व्यक्ति को मैं इस बुलाहट दूंगा, ओ इस व्यक्ति को अगर बुलाहट दूंगा, मैं कहते कहते रुक गया, once again I'm coming on the point, मैं कहते कहते चूक गया, मगर एक बार फिर प्रभु का आत्मा मुझे मदद कर रहा है। मैं कहते कहते रुक गया। जो भटकने वाले, कलीसिया बदलने वाले, या फिर कलीसिया को छोड़कर यहां वहां जाने वाले जो लोग हैं, आपके भाई, हमारे बहन, इस कलीसिया के दूसरी कलीसियाओं के अगर अनजाने में उसके साथ मुलाकात हो जाए, या फिर जिस व्यक्ति के बारे में अगर आप जानते हैं, एक प्रार्थना करना, एक दुआ करना, दूसरा उनको फोन करना, हो सके तो उनके पास जाना, लड़का लड़के के पास, लड़की लड़की के पास, या फिर लड़कियां लड़कों को बताएंगे, लड़के लड़कियों को बताएंगे, भाई ये भाई के पास मैं लड़की होने के कारण जा नहीं सकती हूं, आप जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहना? ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, जिन बातों को आप समझ नहीं रहे हो, नादानी कर रहे हो, वो ये हर एक कलीसिया, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक सेवा, हर एक पास्टर, उसका अनॉइंटिंग, अभिषेक दूसरे पास्टर, दूसरी कलीसिया, दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरे लोगों से भिन्न है, अलग है। नंबर 2, तुम जो कलीसिया बदल रहे हो या फिर कलीसिया से दूर रह रहे हो, हर एक कलीसिया, हर एक पास्टर, हर एक मिनिस्टर, उसकी बुल्लाहट, सेकंड पॉइंट, उसकी बुल्लाहट अलग है। तुम अगर यहां से वहां, वहां से यहां अगर क्या करेंगे, पक्षी की नाई छलांग लगाते रहोगे, तो तुम एक अनाइंटिंग से दूसरे अनाइंटिंग में जा रहे हो, एक बुलाहट से दूसरे बुलाहट में जा रहे हो। तीसरा पॉइंट उसे कहना है, हर एक कलीसिया, हर एक पास्टर, हर एक मिनिस्ट्री, उसका कवरिंग, उसकी अम्ब्रेला, उसकी छत्र छाया अलग है। चौथी बात उसको कहना है, हर एक कलीसिया, हर एक पास्टर, हर एक मिनिस्टर, उसका दर्शन अलग है। अगर आज एक दर्शन से दूसरे दर्शन में जाओगे, अपनी बुलाहट को पूरा नहीं करने पाओगे, या फिर परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए तुमको बुलाया है वो कार्य तुमसे अधूरा रह जाएगा, वगैरह वगैरह। मेरे प्रियो, ये कुरनेलियुस को बहुत बड़ी बुलाहट थी। अन्य जाति, मैं भी अन्य जाति से आया, मैं
हिंदू समुदाय से, हिंदू धर्म से आया हूं, एक सिंधी परिवार के जरिए। उसी तरह परमेश्वर ने आपको अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषा से, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने कौन सी जाति से, कौन सी भाषा से, कौन से धर्म से या कौन से कस्बे से, अमीर या गरीबी से आपको बुलाया, मगर उसने 100% आपको बुलाया, 100% उसने आपको बुलाया है। और इसी कारण कुरनेलियुस को परमेश्वर ने, दूत ने संदेश दिया, तुम याफा में पतरस का, जहां पे एक धंधा करने वाला है, उसके घर जो है समुद्र के किनारे, पूरा पता एड्रेस उसको दे दिया। और एक कुरनेलियुस ने जैसे ही याफा के अंदर आदमी भेजे, और यहाँ पे पतरस को परमेश्वर तैयार कर रहा है। पतरस कौन है? परमेश्वर का महान सेवक। हालेलुया। पतरस कौन है? आप। Who is पतरस? और पवित्र आत्मा कहता है यू आर द पीटर। हालेलुया। और आपको और मुझे क्या करना है? जाना है। पतरस कहता है नहीं बाबा, मैं यहूदी, और फिर दर्शन देख रहा है, अन्य जाति के यहां जाना है, कुरनेलियुस के पास जाना है। नहीं बाबा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे हम तो उनके घर का पानी, हम उनको छूते तक नहीं, उनसे बात तक नहीं कर। सामरी नहीं, सामरी से मैं बात नहीं करता। ये जो सुसमाचार है, ये जो गॉस्पेल है, उसके दिमाग के अंदर भरा हुआ है केवल यहूदी लोगों के लिए। यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, आज भी लोगों के दिमागों के अंदर भरा हुआ है क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन धर्म विदेश का धर्म। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मसीह किसी धर्म को स्थापना करने के लिए आया ही नहीं, वो तो संबंध और रिलेशन बनाने के लिए आया इंसान के साथ। और मसीहत जो है वो रिलीजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी, आत्मिक स्पिरिचुअलिटी जो है क्रिश्चियनिटी की, वो क्या है? धर्म है ही नहीं। धर्म अलग करता है, मगर सच्चाई आपको जोड़ती है। यीशु ने कहा आई एम द ट्रुथ, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही जीवन हूं। प्रभु यीशु मसीह के बिना, यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, यानी कि स्वर्ग में मेरे परमेश्वर के पास, आपका और मेरा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, दुनिया का मालिक एक, उसके पास कोई नहीं जा सकता। ये यीशु ने कहा और मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं। जैसे मैंने विश्वास किया, मेरा जीवन बदली हो गया। मगर एक कुरनेलियुस को पता नहीं है जीवित परमेश्वर, आसमान और धरती को बनाने वाला कौन है। इसके कारण परमेश्वर उसको दर्शन देकर स्वर्गदूत के जरिए पतरस का एड्रेस दिया, ताकि पतरस को वो बुलाए और पतरस उसके घर में आए और पतरस से परमेश्वर के बारे में, जिस परमेश्वर ने दूत भेजकर उसको दर्शन दिया, वो परमेश्वर कौन है, उसका इंट्रोडक्शन, परिचय और सुसमाचार देने के लिए परमेश्वर ने पतरस को चुना। और वो पतरस आप, परमेश्वर ने आपको चुना है जाने के लिए। गो फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए जाने के लिए। और फिर पतरस कोठे पर प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है कि मैं तो यहूदी हूं, अन्य जाति के यहां में जाऊंगा नहीं मैं। और फिर उसने एक दर्शन देखा। उस दर्शन के अंदर एक पात्र को देख रहा है, वो चद्दर को देख रहा है। वहां पे क्या है? रेंगने वाले जंतु, चार पहिए के जानवर और आसमान के उड़ने वाले पक्षी हैं। और आवाज आती है उठ। अब ये उपवास के साथ बैठा है कि क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। नीचे खाना बन रहा है, ये टेरेस की, जैसे हमारे ऊपर टेरेस है, बच्चे लोग वहां पे है, वैसे ही पतरस टेरेस पर प्रार्थना कर रहा है। उसको भूख लगी है और परमेश्वर उसको दर्शन देता है और परमेश्वर कहता है, आवाज आती है उठ, मार और खा। किसको मार? रेंगने वाले, चौपाई और फिर चार पहिए के जानवर और उड़ने वाले पक्षी। और वो जो पक्षी, जानवर और रेंगने वाले जो देखता है, पुराने जमाने में उन जानवरों का, उन पक्षियों का, उन रेंगने वाले चीजों को खाना क्या था? अशुद्धता थी। उसने कहा कोई भी अशुद्ध वस्तु है परमेश्वर मेरे पेट के अंदर कभी गई नहीं, मेरे मुंह के अंदर कभी गई नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ये दर्शन उसने देखा। वही दर्शन उसने 3 बार देखा। 3 बार जब उसने वही दर्शन देखा तो सोचने पर मजबूर हो गया। सोच ही रहा था पतरस क्या करना है। तो पवित्र आत्मा ने कहा देख, तू अभी नीचे जा, तुझे भूख लगी है ना, तू क्या कर, ये अतिथि लोग हैं, मेहमान लोग हैं, उनके साथ बेखटके हो ले
और फिर ये अतिथि लोग, कुरनेलियुस के लोग आए, उन्होंने सारी कहानी बताई कि हमारे स्वामी ने दर्शन देखा, स्वर्गदूत उसने आपके पास भेजा है, हम दूसरे गांव से आए, तुम दूसरे गांव, हम कैसरिया से आए हैं और आप यहाँ पे कैफा के अंदर, अब आप हमारे साथ चलिए। वहां पे कुरनेलियुस जो बहुत बड़ा ऑफिसर है, सारे रिश्तेदारों के साथ, सारे भाइयों बहनों कुटुंबियों के साथ, सारे आजू बाजू के लोगों को जमा करके आपका इंतजार कर रहा है। जब पवित्र आत्मा ने कहा जाओ, तो ये समझ गए। और जब पतरस कुरनेलियुस के घर में पहुंचा तो कुरनेलियुस उसको मिला और कहा, ये देख सारे लोग, ये सारे लोग जो यहाँ पे जमा हुए, अब हम तेरे सामने हैं। 10वां अध्याय 33 वचन जो मैंने बताया आपको, अभी हम सब लोग तेरे सामने हैं, मैंने वो दर्शन देखा, सब कुछ बता दिया उसको। अभी जो परमेश्वर ने आपको मुझसे बात करने के लिए कहा है, हम सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और पतरस ने सुसमाचार सुनाया और उसी समय वो लोग पहली बार गॉस्पेल सुन रहे थे, पहली बार सुसमाचार सुन रहे थे, और वो लोग उसी समय पवित्र आत्मा से वन सिंगल टाइम, वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, मगर एक व्यक्ति के कारण जिसका नाम है कुरनेलियुस, उसका घर, उसका घराना, उसके कुटुंबी, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सारे लोगों को, जितने लोगों को जमा कर सकता था उसने जमा किया। आज वही कमांड आपको दे रहा है प्रभु, जाओ जाओ मेरे बेटे। कुरनेलियुस को पता नहीं था, उसको मैंने कहा अब तुझे मालूम पड़ गया है, मगर मैं तुझे भी भेज रहा हूं, जाओ, गो फॉर गॉड। परमेश्वर ने आपसे कह दिया कि हम लोग अलग अलग कार्यों के लिए इस दुनिया में कहां कहां जाते हैं, मगर प्रभु कहता है कौन जाएगा मेरे काम के लिए। यशाया इस दुनिया के अंदर था, तू ऐसा तू वैसे, हमेशा दोष लगाता था, खरा खरा और गुस्से में बात करता था। यहां तक कि अय्यूब भी ऐसे बात करता था अपने दोस्तों से, उठपटांग, उनको ऐसे ऐसे मुंह तोड़ जवाब देता था अय्यूब। मगर जब दोनों को दर्शन मिला, किसको? अय्यूब को। अय्यूब ने परमेश्वर को देखा जब आमने सामने, वो कहने लगा मुझे अपने ऊपर लज्जा आती है, टाट ओढ़ कर, राख लेकर, वो बोरी रहती ना, सीमेंट की बोरी, कैसे गेहूं की बोरी, वो पहनकर कपड़े उतार दिए उसने, यानी कि उपवास और प्रार्थना में बैठ गया और कहने लगा अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है, आज तक मेरे कानों ने तेरे बारे में सुना था। 42 अध्याय 5 और 6 वचन के अंदर लिखा है अय्यूब में। और मेरे प्रियो 6वां अध्याय यशाया के अंदर लिखा है, वो कहने लगा यशाया, मेरे होंठ जो है, मेरी जो जुबान जो है कटीली है, कड़वी है, हाय मुझ पर श्राप लगे, क्योंकि मैं अशुद्ध, मेरे जो होंठ है, मेरी जो जुबान है, मैं बहुत गलत बात करता हूं, नाम के लिए मैं भविष्य वक्ता हूं। मगर मुझे मालूम है जब तक इस धरती पर था उसको अपना पाप समझ में नहीं आया, मगर जैसे उसने परमेश्वर ने उसको दर्शन आसमान में लेकर गया, उसकी आत्मा को, उसकी जब आंखें खुल गई और परमेश्वर बोलने लगा, हे स्वर्गदूत आओ। स्वर्गदूत आया, वहां पे एक वेदी जल रही थी, अब यहाँ पे भी पवित्र आत्मा की वेदी जल रही। The holy fire is here और we are on the altar। इस समय हम वेदी पर है और वेदी के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि जल रही है। स्वर्ग के अंदर वो एक टैबरनेकल, एक मंदिर है, वहां पे भी एक वेदी जल रही थी और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बुलाया, एक जलता हुआ अंगीठा तू निकाल, कोयला निकाल जलता हुआ, और यशाया के जुबान के ऊपर जाके रख। और जैसे वो जलता हुआ कोयला उसके जुबान पे रखा, और दूसरा अध्याय पेंटिकॉस्ट के दिन के समय प्रेरित, उसका दूसरा अध्याय 120 लोग, हे यहोवा, हे यशुआ, हे पिता, हे परमेश्वर, स्तुति, आराधना, प्रार्थना लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन जब वो कर रहे थे, अचानक आंधी आ गई, अचानक आसमान से जीभ आई, आग की से जीभ की से लपटे, यानी कि होली फायर। कुछ लोग आपको कहेंगे अन्य भाषा। इन दिनों के बीच में यूट्यूब के अंदर गलत प्रचार चल रहा है ढंग्स के खिलाफ। परमेश्वर का जब पवित्र अग्नि उतर के आया तो परमेश्वर ने सबसे पहले सर को नहीं, सबसे पहले जो है
जुबान को छुआ और पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर के आया और लिखा 120 लोग फायर से भर गए। वो अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि उनके जुबान से होते हुए पूरे जिस्म, जान और आत्मा से वो लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा की जब अग्नि आई, मेरे प्रिय, शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने अन्य भाषा और फायर बैप्टिज्म दिया है। यशाया को परमेश्वर ने तोहिमत नहीं लगाई, यशाया के ऊपर परमेश्वर ने इल्जाम नहीं लगाया। आज वही परमेश्वर के सामने जब एक पापनी स्त्री आ गई, मैं संदेश समाप्त करके प्रभु भोज में जाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, इससे पहले आप प्रभु भोज को लें। परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। अपने यीशु अपने लहू के जरिए, अपने अग्नि के जरिए आपको और मुझे शुद्ध करना चाहता है और एक जलता हुआ कोयला बनाकर, एक जलता हुआ अंगार बनाकर हमें इस दुनिया के अंदर भेजना चाहता है। और क्योंकि उस कुरनेलियुस ने परमेश्वर के स्वर्गदूत के दर्शन को देख लिया था, सारे लोगों को जमा किया था, पतरस ने सुसमाचार सुनाया, सारे सुनने वाले होली स्पिरिट से क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। अगर आज तक आपको अनुभव नहीं मिला है, टुडे इज द टाइम। आज का समय जो मुझे सुन रहे हैं, जहां कहीं भी है, रिकॉर्डेड में से सुनने को जा रहे हैं, मैं आपके लिए रिपीट करने को जा रहा हूं, you can receive the gift of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की अग्नि आपका इंतजार करिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के वरदान आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। और किसी ने कहा यस लॉर्ड, मैं यही इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया to bless you my son, to bless you my daughter। क्योंकि प्रभु ने फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को क्या करूंगा? ऐसा जवान बनाऊंगा, ऐसा तीर बनाऊंगा कि दुश्मन के सीधे हृदय के अंदर, दुश्मन के सीधे खोपड़ी के अंदर वो तीर चला जाएगा, दुश्मन के ऊपर वो निशाना लग नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर आज यहाँ पे आया है आपको आत्मा से भरने के लिए, अभिषेक से भरने के लिए, अग्नि से भरने के लिए, वचन से भरने के लिए, वरदानों से भरने के लिए। और somebody said yes Lord। किसी ने तो कहा हाँ प्रभु। और पतरस का दिमाग साफ हो गया। अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर किसी जाति के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, अन्य जाति का हो। जो परमेश्वर के लिए भूखा है, प्यासा है, he is no respecter of the person। वो किसी की तरफदारी नहीं करता। प्रभु आज आपको बुला रहा है और कहना चाहता है, कम मेरे बेटे मेरे पास, मैं तुझे भरने के लिए आया हूँ। और फिर will you go for God? क्या तुम मेरे लिए जाओगे? जैसे कुरनेलियुस ने किया, सारे लोगों को जमा किया। प्रभु कहता है कि क्या आप जमा करके उनको इस मंदिर के अंदर लेकर आओगे? Will you bring your family member, your friends, आप परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, जिनके साथ आपका फोन के जरिए कांटेक्ट है, अध्यापक, टीचर्स, डॉक्टर्स, भाजी वाले, कोई भी क्यों नहीं है, क्रिसमस या ईस्टर या फिर हमारी साधारण सभाओं के अंदर, क्या उनको तुम इनवाइट करोगे? क्या उनको तुम सुनो? अभी ये आखिरी बात कह के मैं समाप्त कर, कुरनेलियुस को कुछ मालूम नहीं है, उसको सुसमाचार मालूम नहीं, तो दूसरों को बताएगा क्या? आप कहोगे मुझे बोलने को नहीं आता है, मूसा बोलता है मुझे तुतला लो, मुझे बात करने को नहीं आता है। तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? हेल्पर दिया। परमेश्वर ने उसको मददगार क्या दिया? उसका भाई हारून दिया। परमेश्वर ने हेल्पर, मददगार, आपको पवित्र आत्मा दिया है। अगर फिर भी कहते हो मुझे नहीं आता है, तो आप पुराने भाई को, पुरानी बहन को आप उन लोगों के घर में लेकर जाओ, या फिर अपने उन लोगों को अपने घर पे जमा करो और कलीसिया के लीडर्स को वहां पे बुलाए, बहनें बहनों को, भाई भाई को, बहन भाई को नहीं, भाई बहन को नहीं बुलाएगा। फिर से कहता हूं, बहन बहन को और भाई भाई को बुलाएगा। मेरे प्रियो, इसने पतरस को बुलाया और सारे झुंड को जमा किया। और परमेश्वर आज आपसे, यह समर भाई, विकेश भाई, हर एक जन जो हमारी बहनें यहाँ पे हैं, जो क्या बोलते हैं बाहर वाले जो मुझे सुन रहे हैं, एक ही आवाज में कान में आपके लिए, मेरे लिए मैं सुन रहा हूँ कि will you go for God? क्या तुम परमेश्वर के लिए जाओगे? अगर आज आपका जवाब है yes Lord, भाई अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। थोड़ी देर में प्रभु भोज के अंदर जाने को जा रहे हैं। सारे लोगों को माफ करेंगे, जिनके विरुद्ध हमने पाप किया उससे माफी मांगेंगे। फोन कर सकते हैं, जा सकते हैं, सबको माफ करेंगे, सबसे माफी मांगेंगे जिनके विरुद्ध हमने पाप किया। और यीशु का लहू यहाँ पे है जो आपको शुद्ध करा, उसके लहू को पुकारा, उसका लहू जिंदा है।
जैसे हम जिंदा है उसी तरह यीशु का लहू मरा नहीं है, खुद यीशु जिंदा है, उसका लहू जिंदा है। आज यीशु के लहू को कहो, या आप कहो यीशु रक्त जय जय बनाओ, या कहो ये यीशु मुझे शुद्ध कर अपने लहू से, मेरे पापों को तो क्षमा कर, यीशु तो मेरे दिल में आ जा। द क्लेंसिंग वर्क इज गोइंग ऑन, शुद्धता पवित्रता का कार्य चल रहा है। अगर आप लीडर है, एल्डर है, मिनिस्टर है, नीचे गिर गए, नो वरी माय सन, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा मेरे बेटे, फिर से खड़ा करूंगा मेरी बेटी। तुम मेरे लिए बढ़ो, दुनिया के सामने झुको नहीं, दुनिया के लोगों के सामने झुको नहीं, तुम मेरे सामने झुको और मैं तुझे आगे बढ़ाने को जा रहा हूं। लहो नेरे में शिखने के रेके सी नहीं लरा बस सकोने के। इस समय पवित्र आत्मा की अग्नि आई है, आपको परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया है, आपकी सादी प्रार्थना आपको परमेश्वर ने शुद्ध किया है, और इस समय परमेश्वर आपको आत्मा से भर रहा है, अभिषेक से भर रहा है, दानों से भर रहा है और अग्नि से भर रहा है, अन्य भाषाओं से भर रहा है। Open your mouth and speak। जो भी भाषा आपको बोलने को आ रही है मुंह खोल के, या और अन्य भाषाएं चाहिए, परमेश्वर के लिए मुंह खोल दीजिए। जो भी आपके अंदर आ रहा है, आंखों को बंद करते हुए मुंह को जोर से खोलते। God is giving you the new language, God is giving you the heavenly language। परमेश्वर नई भाषाएं दे रहा है, परमेश्वर नया अभिषेक दे रहा है। His fire, His fire, be filled with the fire, be filled with the Holy Ghost anointing, be filled परमेश्वर के अभिषेक से, आत्मा से, वरदानों से, फायर से, फायर बैप्टिज्म से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, अन्य अन्य भाषाओं से be filled। Somebody is getting, somebody is getting, somebody is getting। स्लोहो रेवेशी की बीमारियां जा रही है, पवित्र आत्मा की अग्नि के अंदर दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। कानों का दर्द, सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, चेस्ट, छाती का तमाम प्रकार के दर्द आपको छोड़ के जा रहे हैं। जादू टोना की आत्मा छोटे किसान में, आत्महत्या की आत्मा और खुदकुशी करने वाली आत्मा, डराने वाली आत्मा, लीव। जितने भी मेरे भाई लोग बहन लोग यहाँ पे हैं, जिनके घरों के अंदर अगर कोई ऐसा बीमार है, यीशु के नाम में प्रे। इस समय अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए आप प्रार्थना करो। परमेश्वर का अनाइंटिंग वहां पे जा रहा है, परमेश्वर का अभिषेक वहां पे जा रहा है। लाहौर में संपत्ति, इस समय मैं एक फंदा को देख रहा हूँ, यस, इस समय मैं कुछ एक फंदे को देख रहा हूँ जिसके जाप लेने के लिए शैतान की योजना है। उस योजना को मैं खट करता हूँ, उसको मैं तोड़ देता हूँ, उसको मैं नाश करता हूँ। मसीह ने से कहेंगे कोई डर रहा है, कोई डर रहा है, डर रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। Demons just leave, demon just leave। यीशु की अग्नि में उस व्यक्ति के ऊपर भेज रहा हूँ। आत्महत्या की आत्मा छोड़, आत्महत्या की आत्मा छोड़, बैकस्लाइडिंग स्पिरिट, कलीसिया के विरुद्ध में, पास्टर्स के विरुद्ध में, लीडर्स के विरुद्ध में बात करने वाली गंदी आत्मा, प्रभु कहता है रिपीट, प्रभु कहता है पश्चाताप कर मेरे बेटे, पश्चाताप कर मेरी बेटी। परमेश्वर के सेवक लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के बेटों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ कुछ भी अगर आपने पाप किया है, गलत बोला है, प्रभु कहता है रिपीट, पश्चाताप कर। अग्नि आपके ऊपर आ रही है, सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। बी फिल्ड, बी फिल्ड। परमेश्वर आपके बच्चों को ऊपर, छोटे छोटे बच्चे वहां पे हैं, पर जो टीचर उनकी मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, परमेश्वर का अभिषेक उस टीचर के ऊपर जा रहा है, दोनों टीचर्स के ऊपर जा रहा है। कितने लोग यहाँ पे अपने प्रभु की सेवा के लिए, संडे स्कूल की सेवा के लिए, बुधवार की सेवा के लिए, शनिवार की सेवा के लिए अपने आप को सौंपना चाहते हैं। अनॉइंटिंग इज कमिंग ओवर यू, अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, अभिषेक आ रहा है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है ये। बी फिल्ड। Now I'm telling you, the fire of God is going vividly clear। परमेश्वर का अभिषेक और बढ़ रहा है, अग्नि बढ़ रही है। यहाँ भी कोई व्यक्ति है जो अलग अलग आवाजें अपने कानों में शैतान की सुनता है। Somebody is here। परमेश्वर उसको छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर उसको छुटकारा दे रहा है। आपके कानों में अजीब और गरीब आवाजें आती है शैतान की, और परमेश्वर आपको रिहाई दे रहा है। Bless you, bless you, and bless you in Jesus।